हेलो बाल मित्रों, आप कैसे हो। एक बार फिर आप सबका मेरे स्वागत है मेरे अपने चैनल इडियो स्पार्क में। आज हम कुकुट गुजराती द्वितीय भाषा धोरण 5 में चैप्टर 8 चोटी मुंडो घूघू स्टार्ट करेंगे। तो ये चैप्टर स्टार्ट होता है गीत के साथ, जिसे लिखा है सुरेश दलाल ने। तो चलिए उसे पढ़ते हैं और समझते हैं। नाना अमथा आज भले ने काले मोटा थासू, मतलब आज हम छोटे मासूम बच्चे हैं, कल हम बड़े हो जाएंगे। हमें तो गीत गुलाबी गासू, हम तो गुलाबी गीत गाएंगे। कली कली ना फूल थाए ने बूंद बूंद नो दरिया, जैसे कली छोटी होती है और वो बड़ा होके क्या हो जाता है, फूल बन जाता है। बूंद बूंद जोड़ के क्या होता है, दरिया बन जाता है। सही नानी अमथी वीज चमकती आभे थई चांदी लियो, और एक छोटी सी बिजली भी जब चमकती है ना, तो वो चांदनी की इतना प्रकाश करती है। मस्त थई अनजान पंथे अमे अकेला जासू, अकेले ही जाएंगे अनजान पथ पे मस्त होके। अमे तो गीत गुलाबी गासू, हम तो गुलाबी गीत गाएंगे। नान कडी डियोनो था तो मारक के वो मोटा, जो छोटी छोटी पगडंडी होते हैं ना, वो मिला के क्या होते हैं, बड़ा एक रास्ता बना देते हैं, मार्ग बना देते हैं। एवा मोटा थैसू के नाही जडे अमारो जोटो, और इतने बड़े बन जाएंगे कि हमारी कोई जोड़ी नहीं मिलेगी। हंसे होठ पर स्मित आँखा माँ कदी होए नहीं आंसू, हमारे होठों पे क्या होगी, हमेशा मुस्कान होगी, और आंखों में क्या होगा, कभी आंसू नहीं होगा। हमें तो गीत गुलाबी गासू, और हम तो गुलाबी गीत गाएंगे। इस गीत में जो गीतकार हैं वो एक छोटे बच्चे की मासूमियत और भविष्य में वो बच्चा कैसा बनना चाहता है ये दर्शाते हैं। कवि कहते हैं कि आज हम छोटे हैं, पर कल हम बड़े होकर भी अपना उत्साह और खुशी नहीं खोएंगे। हम छोटी छोटी चीज़ें जैसे कली बूंद पगडंडी से बड़े लक्ष्य जैसे फूल सागर रास्ता तक पहुंचने का विश्वास रखते हैं। हम जीवन में अनजान रास्तों पर भी निडर होकर चलेंगे और हमेशा मुस्कुराते हुए गुलाबी गीत गाएंगे। यहाँ गुलाबी गीत का मतलब एक सुखद गीत होता है, सुख भरा गीत होता है। इस गीत में यह संदेश देता है कि जीवन में हमेशा आशावादी बना होना चाहिए, साहस और आनंद बनाए रखना चाहिए। ध्यान थी जुओ अने तफावत लखो, ध्यान से इन दोनों पिक्चर्स को देखना है और इन दोनों में डिफरेंस लिखना है। तो दिया हुआ है जेम के एक मानस ने लांबी चोटली छे, 20 मानस ने माथे टको छे, यानी एक की क्या है, लंबी चोटी है और दूसरा क्या है, गंजा है। दूसरा हम इसमें लिख सकते हैं एक मानस ने लांबी दाढ़ी छे, જ્યારે बीजा मानस ने लांबी गर्दन छे, यानी एक की लंबी दाढ़ी है और एक का लंबा क्या है, गर्दन है। एक मानस नु माथो गोल छे, जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका माथा क्या है, गोल है, और जो रेड कपड़ा पहना हुआ उसका माथा क्या है, लंबा है। नेक्स्ट, एक मानस नीला रंगना कपड़ा पहर्यो छे, જ્યારે बीजो मानस लाल रंगना कपड़ा पहरो छे, और एक क्या है, ब्लू कलर का कपड़ा पहने हुए है और दूसरा किस कलर का कपड़ा पहने हुए है, दूसरा रेड कलर का कपड़ा पहने हुए है। लास्ट, एक मानस गलामा कई पहरियो नथी, जो एक आदमी है उसने गला में कुछ नहीं पहना है, જ્યારે बीजा मानस गलामा हार पहर्यो छे, और दूसरा आदमी क्या है, गला में हार पहने हुए है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो है वार्ता वाचो अट्ठे गट्ठे अक्कलवीर। ये एक कहानी है जो हम पढ़ते हैं। विद्या चतुर नामे एक पंडित था। विद्या चतुर नाम का एक पंडित था। तेमने पोतानी चतुराई नु खूब अभिमान हतु, उसे अपनी चतुराई पर बहुत ही अभिमान था। एक वक्तनी सभा में बघाए तेमने महापंडित कहा, मतलब एक समय सभा में उसे महापंडित कहा। तो एक पंडित ने कहा, एक पंडित मुंडापुर में बे चतुर पुरुषों छे, यानी मुंडापुर में 2 चतुर पुरुष है। ते बन्ने जीतो तेज खरो विद्वान कहवाए, जो उनसे जीतेगा वही विद्वान कहाएगा, बाकी कोई विद्वान चतुराई पोतानी बड़ाई हाकवी नहीं, और उसको यदि नहीं जीता तो कोई अपनी झूठ की चतुराई का बखान नहीं करेगा, बड़ाई नहीं करेगा। विद्या चतुर बोलते, खोटी बड़ाई हाँ कुछू,
मैं गलत बड़ाई करता हूँ? अमे तेम कहो छो, ऐसा तुम कह रहे हो? चतुराई માં અમને કોઈ જીતી શક્યું નથી. ચતુરાઈ में मुझसे कोई जीत नहीं सकता. હવે તો એ ચતુર પુરુષોને હરાવું તો જ હું पंडित विद्या चतुर खड़ो, नहीं तो मारू नाम बदली नाखू. बोला मैं इन चतुर पुरुषों को हराऊंगा, नहीं तो मेरा नाम बदल देना. हूँ खड़े खड़ो चतुर छू, मतलब मैं सचमुच में चतुर हूँ, बुद्धिशाली हूँ. गमे तेवी समस्याओं उकेल आपी जदयू, जो भी समस्या होती है उसका समाधान मैं निकाल देता हूँ, दे सकता हूँ. विद्या चतुर तो बीजा ज दिवस उपडाया, चतुर पुरुषों ने जीतवा ने पहुंची गया मुंडापुर. अब विद्या चतुर तो दूसरे दिन ही चल पड़े चतुर पुरुषों को जीतने के लिए और मुंडापुर पहुंच गए. इस तरफ बीजा दिवसे छको मको पन पहुंचाया राजसभा ने बिराज्या पोताना आसन पर. और इस तरफ क्या हुआ कि दूसरे दिन छको मको भी राजसभा में पहुंचे और वो अपने अपने आसन पर विराज गए. सभा जयों ने चतुर पुरुष की जय बोली ने सभा गजबी मुकी. जैसे वो लोग बैठे फिर सभा जनों ने चतुर पुरुष की जय बोलकर सभा गूंज उठी. फिर नेक्स्ट प्रधान जी कहते हैं, हे चतुर पुरुषों, महिसूर नगर ना पंडित तेमने एक प्रश्न पूछवा आव्या छे. बोलते हैं हे चतुर पुरुष, महिसूर नगर के जो चतुर पुरुष हैं वो आपसे एक प्रश्न पूछने आए हैं. प्रश्न बात सांभलता जब मक्का भाई नु माथी भमी गयो. प्रश्न की बात सुन के जो मक्का भाई था उसका क्या हुआ, सर चकरा गया. अने छक्का भाई ना छक्का छूटी गए और छक्का भाई के छक्का छूट गए. फिर छक्काए मक्काए सामे जोयू, छक्का ने मक्का को देखा, मक्काए छक्का सामे जोयू और मक्का ने छक्का को देखा. प्रधान जी बोले हमारा चतुर पुरुषों तैयार छे, पूछो प्रश्न. प्रधान जी बोलते हैं कि हमारे चतुर पुरुष तैयार हैं, प्रश्न पूछिए. अब वही विद्या चतुर प्रश्न पूछते हैं. विद्या चतुर कहो जो ये आ कोए डानो साचो उत्तर सो न बोलो जरा इस पहेली का सही उत्तर क्या है. पहेली क्या था, देखे नहीं तो जो तो जाए, मतलब दिखाई नहीं दे पर वह देखता जाए. नहीं चाल तो दौड़वा जाए, और चलता भी नहीं है और दौड़ता भी जाता है. एक में एक जो मले, एक में एक मिलकर, एक में एक यदि मिले तो नक्की एक जत थाय, और तो निश्चित ही एक हो जाए. 100 चतुर पुरुषों ने जवाबनी राह जोता रहा. सब लोग चतुर पुरुष की जवाब, इसका पहेली के जवाब के लिए उनकी राह देखते रहे. मात्र छक्को मक्को जो जानता हता के पोते दर वक्ते अठे गठे साचा खोटा उत्तरनो आपीने चतुर पुरुष कहवाया मांड्या हता. ये तो सिर्फ छक्को मक्को को ही पता था कि वो उल्टे सीधे आंसर देके क्या कहते चतुर पुरुष कहलाने लगे थे. मक्को आज ये उत्तर नहीं आपिए. मक्को बोलता है आज हम इसका उत्तर नहीं देंगे. मैं काले उत्तर आपीसू. छक्को बोलता है कि हम इसका उत्तर कल देंगे. फिर छक्को भाई चोटी चतुर अने मक्का भाई मुंडा चतुर बेऊ उपाधि माँ पड़ी गयो. फिर क्या हुआ, छक्का भाई चोटी चतुर और मक्का भाई मुंडा चतुर दोनों ही क्या आपस में पड़ गए, चिंता में पड़ गए. रथ लैताना महल में पहुंचाए और रथ लेके वो लोग अपने महल में पहुंचे. मक्का मारी तो छड़क फड़क थाई छे. उन्होंने बोला मेरी तो छाती धड़क धड़क हो रही थी. आपनो ये पिडानो उत्तर सी रीते आपूसी, हम लोग इस पहेली का उत्तर कैसे देंगे. मक्को उत्तर तो भाई हमना आपी दियो, पन हूँ तो पंडितनो कोए डानो भूली गयो. वो बोलता है मैं तो उत्तर तो दे दूं लेकिन इस पंडित का पहेली ही मैं भूल गया हूँ. हवे बीजो कोई उपाय नहीं, और कोई दूसरा उपाय नहीं है. छक्को बोलता है तरे करो तैयारी. बोलता है तो करो तैयारी. रात छे अपना बाप नहीं, रात है अपने बाप की. छक्को राजाए अगाऊ इनामा आपेली सोना महोरना बे पोटला बांधवा मांडियो. उन्होंने बोला इससे पहले जो राजा ने इनाम में हमें जो सोना महोरा दिया है उसको क्या करें, 2 पोटली में उन्होंने बांधना चालू कर दिया. मक्को एक तो 7 मन वजन नु शरीर लईने चालू ने ऊपर थी मन एक नु पोटलू. वो बोलता है कि एक तो 7 मन का वजन का शरीर लेके मैं चल रहा हूँ, ऊपर से ये मतलब इतना भारी एक मन का पोटला. ये पोटलानु एक करी नाक
अने उपडाज तू, बोला मुझसे इतना भारी पोटला नहीं उठाया जाएगा, 2 पोटली को 1 पोटला करके तुम उठा लो। थोड़ी बार पची छक्का मकाए व वड़ा फरती अर्धो अर्धो कयाडो याद आवे। थोड़ी देर बाद छक्का मक्का को आधा आधा क्या हुआ, जो पहेली था उसका लाइन से याद आया। बेचारियों के पंडित एमने बेवकूफ बनवावा माटे ज आवो खोटो कोयडो पूछियो छे। उन्होंने विचार किया कि पंडित ने उसे बेवकूफ बनाने के लिए उनसे गलत पहेली पूछी थी। मक्को तो बस आपनो सभा में जईने कहिए कि विद्या चतुरे पूछेला कोयडा खोटा छे। तो बोलता है कि हम जाएंगे और सभा में बोलेंगे कि विद्या चतुर ने जो पहेली पूछा था वो गलत पहेली था। छक्को बोलता है एवो उत्तर आपवाथी राजा आपने साचो कयोडो पूछ से। यदि हम ऐसा उत्तर देंगे तो राजा हमें सही पहेली पूछेंगे कि सही पहेली क्या है। आपनो एवं नहीं करू, हम ऐसा नहीं करेंगे। आपनो भागो छ, हम यहाँ से भागते हैं। रात पड़ी ने छक्का मक्का भाई तो पोटली लईने भाग गया। रात जैसे हुई तो छक्का मक्का भाई ने पोटली लिया और भागना चालू कर दिया। को धीमे धीमे ने छक्को जाए तड़ा मार। मक्का धीरे धीरे चल रहा था और छक्का तेजी से चल रहा था। उतावला सो बावड़ा, क्या हुआ, वो उतावला होके चल रहा था। छक्का ने ठेस लग गई। छक्का को क्या हो गई, ठेस लग गई। पोटली पड़वा जाता छक्को पड़ियो नीचे। पोटली उसके हाथ से गिर गई और क्या हो गया, वो नीचे पड़ गया। खाड़ वाली धूल तेनी आंख में भराई गई और उसके आंख में क्या हुई, धूल चली गई। उसके बाद छक्काए मक्काए ने जोर थी बूम पाड़ी और छक्का ने मक्का को जोर से बोला, ओ मक्काला रे छोड़ झट, मारी आंखों फूटी गई, हवे मारा थी दिखासो नहीं। वो बोलता है कि छक्का भाई क्या हुआ, मेरी आंखें, जल्दी दौड़ो, मेरी आंखें फूट गई हैं, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तब मक्को क्या बोलता है, हूँ तने दौड़िस, हूँ तू मारी पाछल पाछल चालियो आ। वो बोलता है कि मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूँ, तुम मेरे पीछे पीछे चले आओ। थोड़ी दूर गया तया वली मक्का ने ठेस लगी। थोड़ी दूर वो लोग गई थे, तब अब किसको ठेस लग गई, मक्का को ठेस लग गई। बाजू में पडेला पत्थर साथे मक्का नो गोठन भटकायो। अब क्या हुआ, बाजू में पत्थर रखा हुआ था, उसने मक्का के घुटने में चोट लग गई। अडकू भाग्यू होए एवी पीड़ा तेने थवा मांडी। ऐसा लगा कि उसके पैर टूट गई, इतनी भयंकर उसे पीड़ा हो रही थी। मक्को, ओ छक्का रे मारो पग टूटी गए। वो मक्का क्या बोलता है, छक्का मेरी पैर तो लगता है टूट गई, हमें मारा थी 400 नहीं, मुझसे तो अब चला नहीं जाएगा। छक्को, मक्का कोई वादो नहीं। मक्का बोलता है, छक्का बोलता है मक्का कोई बात नहीं, चढ़ी जा मारे खंबे। वो बोलता है मेरी पीठ पे चढ़ जाओ, तू मारक ताओ जे, तुम मुझे रास्ता दिखाओ, हूँ 40 मैं चलूंगा। मारा पग ने तारी आंखें, मेरी पैर और तुम्हारी आंखें मैं देख नहीं सकता हूँ, लेकिन तुम तो देख सकते हो, और तुम चल नहीं सकते हो, मैं तो चल सकता हूँ। सवारी उपडी, ऐसा करके वो लोग चलना चालू कहे। मक्को कहे एम छक्को चालियो जाए, जैसे जैसे मक्का कहता छक्का वैसे वैसे चलता जाता। एकाएक छक्को उभी रहियो गए। एकाएक छक्का क्या हुआ, खड़ा रह गया। आनंद माँ आवी हंसी पड़ियो, आनंद में आकर वो हंसने लगा। छक्का ने कयोडियानो उकेल सूझी गयो। अब छक्का को क्या हुआ, पहेली का आंसर सूझ गया। बने पाछा वाल्या अने कोई जुओ नहीं, एम पाछल बार नोथी पोताना महल में घुसी गए। अब कोई देखे नहीं, ऐसा वो छुपके अपने महल में घुस गए। सोना महोरनानु पोटलू साचवीने पाछू मुकी दिगे। सोने और मोहरे की जो पोटली थी वो उन्होंने रख दी। का भाई के घुटने में क्या हुई थी, चोट लगी थी। 7 मन्ना मक्का भाई ने उपाडी ने छक्का भाई ने पीठ दुखाती हती, और 7 मन का मक्का भाई को उठा के छक्का का क्या हो गया था, छक्का भाई का पीठ दर्द कर रहा था। बे पलंग माँ पड़िया तेवी ऊंधी गई, जैसे वो पलंग पर पड़े क्या हुआ, वो सो गए। मामा माँ मोड उठाई गए। अब उठने में क्या हुई, उन्हें जागने में देर हो गई। आ तरफ राज्यसभा माँ एना बनी रा जोवाती हती। उसके बाद क्या हुआ, इधर क्या हुआ, राज्यसभा में दोनों के आने की राह देखी जा रही थी। चतुर आवेशु खाक, अब क्या वो खाक खाएंगे। हूँ पंडित महिसूर नगर नो
मारा कयाडूनो उत्तर कोई थी अपाय न थी। मतलब इस पंडित का जो भी ये पहेली है उसका आंसर कोई नहीं दे पाया है। छक्का मक्का भाई उठ गया, छक्का मक्का भाई अब उठ गया झटपट। दातन पानी करी राजसभा में पहुंच गया, जल्दी उन्होंने दातुन किया मतलब ब्रश किया और राजसभा में पहुंच गया। छक्को कया छे पेला बेवकूफ, कहाँ है वो बेवकूफ। राजा प्रधान जी विद्या चतुर ने उभा करो। राजा बोलते हैं प्रधान जी विद्या चतुर को खड़ा कीजिए। छक्को सो हतो तुम्हारो कोयडो, तुम्हारा जो पहली है वो क्या था। पेला देखता ने नहीं देखात्नो, मतलब जो दिखता है और नहीं भी दिखता है। विद्या चतुर फरीथी डो कहियो, फिर से उसने वो क्या हुआ पजल कहा। पजल था देखे नहीं तो जो तो जाए, जो नहीं भी दिखे और दिखता जाए। नहीं चाल तो दौड़िया जाए, जो चलता भी नहीं है और दौड़ता जाए। एक में एक जो मले, एक में जो एक मिलकर तो नक्की एक हो जाए, एक में एक मिलकर वो एक हो जाए। छक्को खड़खड़ाहट हंसियो, छक्का खिलखिलाकर हंसा। छक्को हाँ आ तो सहलू छे, हाँ यह तो आसान है। कोई न दिखातू न होए, न कोई थी चालतू न होए। हवे तो चालतू न होए, ए दिखातू न होए। एना खबे बेसी रास्तो बतावो, तो पेलो दिखातो थई गयो होए। एम रास्तो कापो, ये जय रीते न हो चलातू, ए दौड़ातू होए। एम भागो, बोलो खरी बात की नहीं। बोलता है कि इसका तो आंसर बहुत आसान है। देखो कोई देख ना सके और कोई चल ना सके। अब अगर चल ना सकने वाला देख ना सकने वाले को कंधे पर बैठा कर रास्ता बताए तो देखने वाला बनकर रास्ता उसी तरह, मतलब जो आदमी देख नहीं सकता है और एक देख नहीं सकता और एक चल नहीं सकता है, तो यदि नहीं देखने वाला नहीं चलने वालों को अपने कंधे पर बैठा के यदि चलाएगा तो वो उसको रास्ता बता सकता है ना। उसी तरह चल न सकने वाला भी दौड़ता हुआ भागेगा। बोलो सच्ची बात है कि नहीं। विद्या चतुरपन एकमा विद्या चतुरपन एकमा एक मले अनिशु, लेकिन विद्या चतुर बोलते हैं पर एक में एक मिल जाए उसका क्या। मक्को अरे ये बे एक ज थया के नहीं, एक पोटलामा बीजू पोटलू मुको तो एक जब पोटलू कहवाए। वो कहते हैं कि एक पोटली में दूसरा पोटली मिला दो तो वो एक पोटली कहलाता है। एक नदी माँ बीजी नदी मले तो पछी तो एक ज नदी कहवाए, यानी एक नदी में दूसरी नदी मिल जाए तो वो एक ही नदी कहलाती है ना। एक ढंगलामा बीजे ढंगलो भेजवो तो ये एक ज ढंगलो कहवाए, तो एक ढेर में यदि दूसरा ढेर मिला दो तो वो एक ही ढेर कहलाता है ना। बोलो खरी बात के नहीं। वो बोलता है बोलो कि ये सही बात है कि नहीं है, सच्ची बात है कि नहीं। विद्या चतुर पीला पड़ गया, विद्या चतुर क्या हो गए अब पीले पड़ गए। कोए डानो जवाब साचो हतो, मतलब इस पहेली का आंसर सही था। भाई चतुर पुरुषनी जय बोलवी, सभा में सबने चतुर पुरुष की जय बोली। राजा ए छक्का मक्का भाई ने थाल भरी ने सोना मोहर भेंट आपी। राजा ने छक्का मक्का भाई को थाल भर के सोना और मोहर दिया। फिर सभा पूरी थई, सभा पूरी हो गई। बने रथ माँ बैसी पोताना महल माँ पाछा आप गया। उसके बाद वो रथ में बैठ के अपने महल में वापस आ गए। छक्का बोला मक्का हवे फरी कोई उपाधि आवसे, तो बोला कि अभी फिर से कोई मुसीबत आ गई तो मक्को तो सू, तो क्या है रात छे आपना, रात तो है। तो छक्को मक्को बोलते हैं बापनी। और इस कहानी को लिखा था राम जोशी ने। तो इस तरह कहानी खत्म होता है। आज की वीडियो में यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। बच्चों यदि आपको ये वीडियो समझ में आई, अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।